हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसटेट पीजीटी कॉमर्स का क्लास 4 ये होने वाला है, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कि आपका कॉमर्स के सिलेबस का पार्ट ए में आता है, इसको हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे इस आज के टॉपिक को देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या क्या होते हैं, तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है कि सोर्स कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है कि एक बिजनेस होता है, बिजनेस में आपको अगर करना है बिजनेस या आपको कोई भी व्यवसाय शुरू करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है? मनी की। अब जो मनी है वो आपको कैसे कैसे मिल सकती है, ठीक है? या तो आपके पास खुद का पैसा है तो आप उसको लगा सकते हो, या फिर आप कहीं से उधार लेकर के उस पैसे को बिजनेस में लगा सकते हो। तो ये आपके पास दो रिसोर्सेज हो जाते हैं जिनसे आप पैसे ले सकते हो। तो इन्हीं जो दो रिसोर्सेज हैं उनको हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्स में बाइफरकेट करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इंटरनल रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे सोर्सेज जिनके बदले में हमें कुछ भी नहीं पे करना पड़ता, यानी कि वो हमारे खुद के पैसे होते हैं, ठीक है? हमारी खुद की क्या होती है? वो सेविंग होती है। बेसिकली अगर हम ये कहें तो जैसे मान लीजिए मुझे अगर कल कोई दुकान मतलब चलानी है या मुझे ओपन करनी है, तो अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उस पैसे पे कुछ भी किसी को नहीं दूंगी। इसका मतलब क्या है कि मुझे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट वहां पे नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई मुझे कहे कि डिविडेंड पे करना है तो वो भी मुझे यहाँ पे नहीं पे करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं पे करना पड़ रहा? क्योंकि वो मेरा खुद का पैसा है, मेरी खुद की सेविंग है। ऐसे ही क्या होता है, बिजनेस की अपनी खुद की ही सेविंग होती है। अब बिजनेस सेव कैसे करेगा? तो बिजनेस क्या करता है, जैसे ही उसको किसी साल प्रॉफिट होता है या फिर हम ये कहें प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो क्या कर लेता है? रिजर्व कर लेता है, ठीक है? तो वो कुछ हिस्सा क्या करेगा? यहाँ पे रिजर्व कर लेता है। जो हिस्सा वो रिजर्व करता है उसी को ही क्या बोलते हैं? यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है, ठीक है? यानी कि प्रॉफिट प्लगिंग बैक, प्रॉफिट को क्या कर लेना, उसको जैसे प्लगिंग को हम बोलते हैं कि वापस से जोतना बोलते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है प्लगिंग बैक, वापस से उसको जोत लिया जाता है, बिजनेस में ही लगा दिया जाता है। रिटेन्ड अर्निंग एक्सप्लेनेशन, और फिर उसको क्या कहा जाता है? रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है कि जो पैसा उन्होंने बाहर किसी को नहीं दिया या हम ये कहें कि डिविडेंड के रूप में नहीं दिया है, तो वो ही पैसा अगर वो रख लेते हैं अपने पास तो उसको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। रिटेन्ड अर्निंग कैसा सोर्स हो गया? इंटरनल सोर्सेज यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। तो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिनके बदले में हमें कुछ पे करना पड़ता है। पे हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इंटरेस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं, डिविडेंड हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हम ये सब चीजें जो है इसमें के बदले में पे करते हैं। जिसके बदले में हम कुछ भुगतान करते हैं वो हमारे कैसे हो जाते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज हो जाते हैं। तो देखिए अब जो एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास जो फंड आता है वो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, यानी कि उधार हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? हम पब्लिक से उधार ले सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशन से भी हम उधार ले सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे कि किस किस वे में हम यहाँ पे उधार ले सकते हैं। आप डिबेंचर जारी कर सकते हो, आप बॉन्ड्स जारी कर सकते हो, आप पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू ले सकते हो, जिसमें आपका बेसिकली क्या आ जाएगा? जो शेयर कैपिटल है वो आ जाएगी पब्लिक डिपॉजिट में। आप क्या कर सकते हो? बैंक से लोन ले सकते हो। माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? बेसिकली जो छोटे लोन होते हैं उनको माइक्रो क्रेडिट यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर आपके पास हम बात करें तो आता है डिबेंचर। कि डिबेंचर होता क्या है? तो डिबेंचर क्या होते हैं? बेसिकली तो क्या होते हैं? ये एक स्टेटमेंट के रूप में ही होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? ये एक स्टेटमेंट या फिर हम ये कहें कि ये एक पेपर के रूप में ही होते हैं,
यानी कि आप किसी को क्या देते हो, एक पेपर देते हो और उनसे मनी लेते हो। तो ये जो पेपर होता है ये क्या होता है, ये आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, एक जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आप लोगों को आवेदन करने के लिए क्या करते हो, इनवाइट करते हो, देन वो आपके जो कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको पैसा मिल जाता है और आप उनको क्या इशू कर देते हो, डिबेंचर सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू कर देते हो। ठीक है, कि उनके पास प्रूफ होता है कि आपने उनको पैसा दिया है। ठीक, इस तरीके से उनके पास प्रूफ होता है। अब जो डिबेंचर होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जो डिबेंचर होता है उस पे क्या होता है, बेसिकली एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रेट होती है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दूसरा क्या होगा, जब आपने क्या लिया है, डिबेंचर आपने इशू किए हैं तो आपने क्या लिया है, लोन लिया है। तो अगर आपने लोन लिया है तो जो डिबेंचर जिन्होंने ले रखे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिन्होंने आपको पैसा दिया है वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे। रिस्क इसमें किस तरीके का रहेगा, हाई रिस्क रहेगा। अब ये हाई रिस्क क्यों रहता है, देखिए क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हम जैसे कंटिन्यूअसली हम क्या ही अर्न करें, हम प्रॉफिट ही अर्न करें। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ लॉस भी बियर करना पड़ जाता है। या फिर हम ये कहें जैसे कोई नया बिजनेस है तो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो हमें उसमें क्या होगा, लॉस हो सकता है, चांसेस होते हैं। यानी कि रिस्क तो होता है कि अगर हमें लॉस हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जहाँ पे रिस्क होगा वहां पे क्या है, डिबेंचर। हालांकि इनका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर हम इसको क्या देखें, अगर हम इनको ये कहें कि कॉस्ट वाइज ही कैसे है, तो कॉस्ट वाइज तो ये लेस कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं, क्योंकि जो शेयर्स पे हम डिविडेंड वगैरह देते हैं उनके कंपैरिजन में इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कम होती है। लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, ये रिस्की होते हैं, क्योंकि अगर शेयर्स पे अगर किसी साल आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो अगर आप डिविडेंड ना भी दो तो चल जाएगा, लेकिन डिबेंचर्स के होल्डर्स को तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली देना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये जाके लॉ में मतलब हम ये कहें कि कोर्ट में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई इन्होंने हमारा पैसा जो है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो ये होता है डिबेंचर। अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स की। तो देखिए बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये भी क्या होता है, डिबेंचर का ही एक तरीके से हम कहेंगे उसका ही भाई है, लेकिन भाई उसका पूरी तरीके से नहीं, सगा भाई नहीं है, ये थोड़ा सौतेला भाई है। अब देखिए कैसे है ये सौतेला भाई, क्योंकि उस पे तो हमने क्या कह दिया था कि इंटरेस्ट होगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट इस पे भी होता है। ठीक है, उसको हम इशू करते हैं तो हमें कैसे करना पड़ता है, एट पार करना पड़ता है, एट प्रीमियम। ठीक है, हम उसको प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, लेकिन जब पेमेंट करनी होती है तब भी हम क्या करते हैं, हम एट पार करते हैं, हम एट प्रीमियम करते हैं, हम डिस्काउंट पे भी क्या कर सकते हैं, मतलब डिस्काउंट का जो केस होता है ना वो बहुत रेयर होता है, वैसे हम इसको डिस्काउंट पे इशू करते नहीं हैं। ठीक है, अब बॉन्ड्स में क्या होता है, अच्छा जो डिबेंचर होते हैं अगर हम उनकी बात करें, जो डिबेंचर होते हैं वो बेसिकली किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट लोग भाई हो गए, जैसे मेरे और आपके जैसे लोग हो गए, वो कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, या कोई प्राइवेट तो नहीं लेकिन पब्लिक कंपनी जो मतलब लॉस में चल रही है वो भी डिबेंचर इशू कर सकती है। अब आती है अगर बॉन्ड की बारी, तो बॉन्ड कौन इशू करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी यहाँ पे इशू करती है, और हाईली रेप्यूटेड कॉर्पोरेशन होती है, इनकी जो रेपुटेशन होती है वो कैसी होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, बॉन्ड्स को ज्यादा सिक्योर माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी जो द्वारा ही इशू किए जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो आपको जो भी इसके रिटर्न में मिलेगा वो कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक, अगर किसी साल आपको नहीं मिलता है तो वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। एक ये भी चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी।
जीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इश्यूड एट डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट पे भी इश्यू हो जाता है। एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या होता है डिस्काउंट में, यानी कि अगर 100 रुपए का कोई बॉन्ड है तो वो आपको 95 में मिल रहा है, तो 5 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है, तो ये तो अच्छी ही बात है। ठीक है, कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 रुपीज का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को नहीं दिया गया है बल्कि कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए जो हम कह सकते हैं कि एक पूंजी लेने का बहुत अच्छा सोर्सेज होता है। इसमें किसी भी तरीके के आपको मॉर्गेज की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरीके से की संपत्ति आपको यहाँ पे गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, तो डायरेक्टली आप ये जनरल पब्लिक से रेज कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट इसका कैसा होता है, यूजुअली हाई होता है बैंक के कंपेरिजन में, और पीरियड इसका कितना होता है, 6 मंथ से 3 इयर्स तक का इसका पीरियड होता है। ठीक, तो ये चीज आप देखेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, अब देखिए बैंक क्या होते हैं, जैसे बैंक आपको हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि बैंक क्या करते हैं, एक मीडिएटर की तरह होते हैं कि आपसे पैसा ले लिया एज ए सेविंग, किसी और को पैसा दे दिया एज ए लेंडर। ठीक है, तो ये एक मीडिएटर की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। अब जैसे इसमें कॉमर्शियल बैंक बताया है, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, आपको कैश क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। कैश क्रेडिट क्या होता है कि आपको कैश में पैसा दे रहे हैं। ठीक है, ओवरड्राफ्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपने क्या ओपन किया हुआ है, आपने करंट अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इमीडिएटली कुछ जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं उससे ज्यादा पैसों की क्या है रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप ओडी करेंगे, यानी कि ओवरड्राफ्ट यहाँ पे कर लेंगे। आप बैंक से क्या कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका रेप्यूटेशन, आपका जो लेन देन है वो काफी अच्छा है, तो उस कंडीशन में आप बैंक से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। टर्म लोन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जो टाइम पीरियड के लिए होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाईली फ्लेक्सिबल होता है और सीक्रेट होता है, ये इसकी क्या हो जाएगी, इसका जो बेनिफिट है ये हो जाएगा। कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये होते हैं। यहाँ पे IFCI और SIDBI हो गया। SIDBI आप सभी को पता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो छोटे क्षेत्र होते हैं, छोटे एरिया होते हैं, उनको लोन देने का ये काम करता है। फोकस क्या होता है इसका, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल सपोर्ट की, एक जो इंडस्ट्री है उसको लंबे समय तक क्या करना, हेल्प करना। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, ट्रेड एंड माइक्रो क्रेडिट। तो देखिए ट्रेड तो हो गया व्यापार, और माइक्रो हो गया छोटा छोटा क्रेडिट, यानी कि व्यापार के लिए छोटे जो क्रेडिट होते हैं वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे व्यापारिक क्रेडिट होते हैं, इसमें क्या होता है B2B। B2B का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे B2B का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। अब देखिए होता क्या है, इसमें किस तरीके का क्रेडिट आपको दिया जाता है कि आप माल खरीदो, भुगतान हम बाद में कर देंगे। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, मान लीजिए आप किसके पास गए, होलसेलर के पास गए, आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपकी होलसेलर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, आप उनको टाइमली पेमेंट करते हो, आपको किसी भी तरीके की माल की रिक्वायरमेंट है, आप उसको कहोगे भाई मुझे माल दे दो, मैं आपको जल्दी ही पेमेंट कर दूंगा, तो वो आपका ट्रेड क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं माइक्रो क्रेडिट की बात। तो माइक्रो क्रेडिट यानी कि और भी छोटे लोन, तो ये इसमें क्या होता है, स्मॉल लोन्स होते हैं फॉर आर्टिशन। ठीक है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं या फिर जिनको मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा काम है जो वो हाथ से करते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें होते हैं,
फोकस्ड करते हैं ये पॉवर्टी रिड्यूशन में, यानी कि गरीबी को क्या किया जाए, हटाया जाए, और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, और जो छोटे एरिया के लोग हैं या छोटे या जो लोकलाइज्ड जो पर्सन है उनके जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया। जैसे हम कह सकते हैं हथकरघा उद्योग हो गया, मेहंदी उद्योग हो गया, या फिर अदर किसी भी टाइप का जैसे पशुपालन या डेयरी पालन, इस तरीके के उद्योग हो गए, उनको बढ़ावा देना इसमें आ जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है क्रेडिट रेटिंग। देखिए क्रेडिट रेटिंग होता क्या है बेसिकली, जैसे कि मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, मैं कहती हूँ कि जितने देख रहे हैं भगवान करे सभी की जॉब लगे, आपकी जॉब लग गई, ठीक है, आपको मान लीजिए शादी करनी है, किसी को शादी करनी है, किसी को अपना क्या करना है, घर खरीदना है, या फिर किसी को कुछ भी अदर जो भी करना है, अपने जो ड्रीम है लाइफ का मेन जो टारगेट है आपको वो करना है, तो उसके लिए आपको क्या किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की। अब पैसे आपके पास क्या होंगे, अभी तक हमने पढ़ा है, या तो आपके पास जो हमारा सोर्सेस है वो इंटरनल होगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा एक्सटर्नल में किसी से उधार लेना पड़ेगा, यही तो सोर्सेज है। अब आप उधार लेने जाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी रेटिंग देखी जाएगी कि आपकी रेटिंग कैसी है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है तो फिर लोन मिलने में आपको दिक्कत होगी। तो अब ये जो लोन वाली समस्या है इसके लिए रेटिंग को बेसिकली यूज किया जाता है, और ये जो कुछ रेटिंग एजेंसी है जिसके आपको नाम याद रखने हैं, क्रिसिल हो गया, ICRA हो गया, केयर हो गया, ठीक है, ये रेटिंग एजेंसी है जो आपने पहले लोन अगर लिए थे तो उनके बेसिस पे आपकी जो रेटिंग है उसको डिसाइड करने का काम करती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है मुझे कि जो क्रिसिल है, ICRA है और केयर है, इन तीनों की फुल फॉर्म क्या होगी, ये आपका आज का क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में मुझे बताना है। अब बारी आती है जो मेरा फेवरेट पार्ट है मेगा क्विज के, जिसमें आपके लिए मिलेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखिए डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं कंपनी के, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं, नहीं होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, नहीं होते हैं, कस्टमर होते हैं, नहीं होते हैं, तो फिर ये क्या होते हैं, ये कंपनी के होते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, क्योंकि हमने इन्हें लोन लिया है, हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर हो गए। नेक्स्ट देखो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये तो हम 2-3 बार ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। तो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विच एजेंसी इज लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, इंडिया में कौन सी एजेंसी ऐसी है जो क्रेडिट को रेट करने का काम करती है कि आपने कितना उधार लिया है और आपने कैसे उसका पेमेंट किया है, यानी टाइमली पेमेंट किया है या नहीं, उस चीज को ये क्या करती है, देखती है। तो कौन सी कंपनी यहाँ पे हो जाएगी, जैसे हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं RBI, तो ये RBI तो नहीं होता है, SEBI भी नहीं होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं होता है, तो क्रिसिल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन, कि फिक्स रेट हम किस पे पे करते हैं, डिबेंचर्स पे, इक्विटी पे, रिटेन्ड अर्निंग पे या ट्रेड क्रेडिट पे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिबेंचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड क्रेडिट इज ए सोर्स ऑफ, किस तरीके का सोर्स है ये, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स हमारे पास हो जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट की हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड क्या है, 3 साल का, और अगर मिनिमम पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 मंथ का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जीरो कूपन बॉन्ड है, आर इश्यू डेट, कैसे इश्यू किए जाए, जीरो कूपन बॉन्ड का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं। IFCI वाज एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड, किसके लिए एस्टेब्लिश की गई है, तो IFCI का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो आप वो देखिए, IFCI का फुल फॉर्म, ये चीज आपको मुझे बतानी है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे कुछ होता है इसका, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कमीशन,
फॉर इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म होता है। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल एड ये प्रोवाइड करवाते हैं। माइक्रो क्रेडिट के बारे में पूछा गया है तो ये किसके साथ लिंक होते हैं? ह्यूज एमएनसी नहीं, फॉरेन बैंक नो, स्टॉक मार्केट नो, ओनली सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग दोबारा से आ गया, किस तरीके का सोर्स है ये? तो ये इंटरनल आपका सोर्सेस हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे जो एक मास्टर टिप यहाँ पे आ गई है आप लोगों के लिए कि डिबेंचर जो होते हैं उस पर इंटरेस्ट देना हमें क्या होता है? मैंडेटरी होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग कैसा होता है? फ्री होता है, उस पर किसी भी तरीके का ब्याज डिविडेंड नहीं होता है। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आप ट्रेड क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट को यूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म नीड के लिए आप डिबेंचर, बॉन्ड और इंस्टीट्यूशनल लोन को प्रेफर कर सकते हो। ठीक, तो ये आज आपकी क्लास थी, क्लास नंबर 4। अगर आपको ने पहली जो 3 क्लास है वो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके वो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट भी लिख सकते हैं। तब तक कल हम फिर मिलते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 जुलाई को आपका एस्टेट का पेपर होने वाला है। तो हमारे पास अभी काफी टाइम है, पूरा 1 महीना है तैयारी करने के लिए और होपफुली आपका सिलेबस भी इस दौरान कंप्लीट हो जाएगा। तो कल मिलते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।